तो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लियान की मम्मी है वो जान को देख रही होती है, जान भागते हुए जा रहा होता है। और फिर इसको तो में दिखाया जाता है जान जाता है रेस्टरूम में साइड देखते हुआ, कोई देख तो नहीं रहा, और भी वो फटाक से अंदर घुस जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है और कह रहा होता है आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। उन्होंने तो कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी के रूम में डेब्यूट करूँ, मुझे पता ही था, वो बस मुझे सेट कर रही थी और उन्होंने मुझे उस तरह के कपड़े भी पहनाए, मेरा काम तो लगभग हो ही गया था। और फिर दिखाते वो गुस्सा करता हुआ कहता है डैम इट, भूल जाओ, बस सब कुछ भूल जाओ यार जो हुआ। और फिर तभी दिखाया जाता है उसका मोबाइल भी होता है, वो देखता है तो जान की मम्मी का मैसेज होता है, पूछ रही होती है जान तुम आखिर कहाँ पर हो, जान का तुम पहले ही चले गए, मैंने लियान से बोल के तुम्हारे लिए डिनर बचाने को कहा था यार। दिखाते हैं ये देखने के बाद जो जान है वो कह रहा होता है सर इसको तो देखो किस तरह से एक्टिंग कर रही है, किसी बेवकूफ़ को भी पता होगा कि ये भी सेटअप क्या हुआ है। और फिर वो कहता है लेकिन अभी भी इसका चांस 1% है कि मैं गलत हो सकता हूँ। और फिर वो कहता है जो भी हो मुझे जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन तैयार करनी होगी लियान और क्यूडोंग को देने के लिए बहुत जल्दी। और फिर तभी दिखाया जाता है वो लियान के घर के सामने होता है और कह रहा होता है मैं घर आ गया। और फिर दिखाया जाता है वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है क्या अगर लियान सो गई होगी तो क्या मुझे दरवाज़ा ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिर मैं उसका सामना कैसे करूँगा अगर मैंने दरवाज़ा ओपन करा, क्या वो मेरे ऊपर चिल्लाएगी या फिर मुझे क्यूडोंग को टेक्स्ट करना चाहिए पहले। और फिर दिखाया जाता है वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है और कह रहा होता है मैं घर आ गया। और कह रहा होता है अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या वो सो गई। और फिर दिखाया जाता है जो लियान है वो सीधे उसके कमरे में चला जाता है, लियान के कमरे में लियान सो रही होती है। दिखाते हैं वो देखती है और वो दिखाते हैं जो लेने वो उससे कह रहा होता है लियान में वापस आ गया, सॉरी मेरा इरादा तुमको वहाँ से पीछे छोड़ के जाने का नहीं था। दिखाते लियान उठती है और बोलती है मुझे पता है मम्मी ने तुम्हें पिकअप कर लिया था। दिखाते लियान को ऐसे देख के जो जान है वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है। दिखाते लियान डबल से सोने लगती है और कह रही होती है अब मैं डबल से सोने के लिए जा रही हूँ, डिनर वहाँ पॉट में है। और फिर दिखाया जाता है ये देख के जो जियान है वो सोच रहा होता है ये थोड़ा अजीब है, वो गुस्सा नहीं हुई और उसके टोन ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियान है वो उठती है और कह रही होती है इसके अलावा एक और बात मुझे याद आई, तुम में से क्या कहते हैं लड़कियों वाले परफ्यूम की स्मेल आ रही है। और फिर दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो जान है वो फटाक से कमरे से बाहर आ जाता है और भागने लगता है बाथरूम की तरफ और कह रहा होता है कि लड़कियों वाले परफ्यूम की स्मेल ये ज़रूर उसके मोम के परफ्यूम होगा, मेरा थोड़ा होगा। और फिर इसको तो हमें दिखाते हैं वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से इसे वॉश करना होगा। और फिर वो भागते हुए बाथरूम के पास जाता है, उसे क्यूंडोंग वहाँ पे नजर आती है और वो कह रहा होता है अरे तुम भी यहाँ पर हो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन है वो लियान के पास पहुँच जाता है कमरे में और कह रहा होता है चलो लियान साथ में सोते हैं। लियान कहती है ज़रूर, और ऐसा कहते हुए दरवाज़ा उसके मुँह पे बंद कर देती है, वो कहता है मैं तो बर्बाद हो गया। और फिर इसको तो हमें दिखाया जाता है वो सोफे पे चला जाता है और कह रहा होता है खैर मैंने इसके लिए पूछा था और अब मुझे इसके लिए भागना भी पड़ा। और फिर वहीं लेट आता है और कह रहा होता है काश टाइम डबल से टर्न बैक हो जाए। और फिर वो वहीं सो जाता है। और फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है लेट नाइट का। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, कोई चुपचाप दबे पाँव चलते हुए आ रहा होता है लियान के पास और फिर उसके ऊपर चढ़े आते हैं। दिखाते हैं जो लिन है वो नज़रें खोल के देखते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं लियान की मम्मी नज़र आ रही होती है, वो कह रहा होता है आंटी आप ये क्या कर रहे हो। और फिर दूसरे सीन में उसे क्यूंडोंग नज़र आती है और फिर तीसरे सीन में उसे लियान नज़र आती है। और फिर इसी के साथ उसका ये सपना टूट जाता है, सुबह हो जाती है, उसकी आँख खुलती है, लियान उसके बगल में बैठी हुई रहती है और बोल रही होती है अगर तुमने ये डम्बलिंग्स क्यों नहीं खाए, मैंने इसे कल बनाया था तुम्हारे लिए, ऐसे खाना वेस्ट मत करा करो। और फिर दिखाया जाता है वो उठ के वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है जो लिन है वो रात के बारे में ही सोच रहा होता है और कह रहा होता है लास्ट नाइट क्या वो सिर्फ एक सपना था। और फिर इसके बाद हमें डाइट बेच का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं यहाँ पे अपन को यूलिन को जो कि बीच में मज़े कर रही होती है और पानी स्प्लैश कर रही होती है और कह रही होती है ऑलरेडी मज़ा आ रहा है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है वो पानी क्यूडोंग के ऊपर स्प्लैश कर रही होती है और कह रही होती है सॉरी क्या तुम देख नहीं पा रही हो। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है क्यूडोंग भी उड़ जाती है और अपनी बिल्ली से कहती है अटैक कर दो उसके ऊपर। और फिर दिखाया जाता है वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लिन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेरे फ्रेंड्स को स्विम सूट पे देखना बीच पर ये तो बुरा भी नहीं है, ये भी रिलैक्स करने का एक तरीका है। और फिर वो कह रहा होता है यहाँ पे आने का हमारा रीज़न। और फिर इसके बाद हमें उसके फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए। दिखाते डिस्टर्ब बता रही होती है जो मिंग की एजेंसी है ना उसने इस साल हमारे स्कूल को स्पॉन्सर करा है लेबर डे हॉलीडे के लिए, इस ग्रेड के सभी लोगों को जाना है, ये एक बीच ट्रिप होने वाली है 3 दिनों के लिए। और फिर दिखाया जाता है ये सुन के सारे क्लास वाले खुश हो जाते हैं और जियान और लिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि मतलब कि उसकी मोम की कंपनी ने स्पॉन्सर करा है इसलिए। और फिर इसके बाद हमें डाइट बीच का सीन दिखाया जाता है, कहानी आ जाती है प्रेजेंट पर, लियान की मम्मी और लियान भी स्विमिंग सूट पहन के आ जाती हैं। और फिर वो जान से कह रही होती है जान तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। जान कहता है मैं थक गया हूँ इसलिए मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ मैम। लियान की मम्मी कहती है तुमको वाकई में इस रेड ट्रिप को अप्रिशिएट करना चाहिए जिसे मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर करा है। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो जान है वो मन ही मन कह रहा होता है हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि लियान की मम्मी ने अचानक से हमारे स्कूल को इस ट्रिप के लिए स्पॉन्सर क्यों कर लिया, लेकिन बस मुझे उसके करीब जाने से बैड फील होता है यार, कुछ बुरा होने वाला हो ऐसा। और फिर इसको तो मैं दिखाते हैं यहाँ पे ये फैन भी आ जाता है और कह रहा होता है यो हम फिर से
से मिले, अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हो, आगे तुम जैसे गरीब किसान के लिए इस तरह के एक शानदार हॉलीडे रेस्टोरेंट में मौज मस्ती करने के लिए आना एक काफ़ी ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। दिखाते हैं सुनने के बाद जन कह रहा होता है, जो कि तुम इसके बारे में बात कर ही रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ पे आना कैसे हुआ? वो बोलता है कोई बड़ा रीज़न नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे जो मिमिंग है ना उसकी कंपनी का काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर हूँ, इसलिए बस मैं यहाँ पर हूँ। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो जान है वो मन ही मन कह रहा होता है, भगवान का शुक्र है कि मैं लियान की मम्मी के साथ उस डेब्यूट के लिए एग्री नहीं हुआ था। और फिर दिखाते हैं हिफेन कह रहा होता है, सच कहूँ तो मुझे सेलिब्रिटी इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सिलिकॉन को हटा देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो सभी अचीव दिखेंगे, और वो सभी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले मॉन्स्टर्स का एक बैच है। और फिर वो मन ही मन कहता है मैं यहाँ पर किसी और के लिए भी हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो लियान की तरफ देख रहा होता है, और फिर वो जान से कहने लगता है वैसे तुम्हारा नाम क्या था, ज़रा फिर से बताना। जान था ना? जान कहता है हाँ जान ही था। और फिर दिखाया जाता है वो उसके गले में हाथ डाल के वहीं पे पास में आ जाता है उसके, और कह रहा होता है ज़रा उस लड़की की तरफ देखो, वो इतनी बुरी भी नहीं लगती ना। दिखाते हैं जान कह रहा होता है क्या तुम उस ओल्डर वुमेन के बारे में बात कर रहे हो? दिखाते हैं सुनते से ही वो भड़क जाता है और कह रहा होता है हे उस ओल्ड मैन की बातें कौन कर रहा है? अरे ऑब्वियस मैं उसकी क्या कहते हैं डॉटर की बात कर रहा हूँ, उसके की तरफ देख। और फिर दिखाया जाता है वो कहने लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बॉस है, कॉन्फिडेंट और जेंटल है, वो एकदम परफेक्ट आइडल टाइप गर्ल है, हमें उसे पहली बार मिलने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ये हेफन उसे पहली बार मिला था, और वो साथ ही साथ बता रहा होता है मैं हमेशा से ऐसा सोचता था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मेरे पास अच्छी शक्ल थी और पैसा था जिसके साथ मैं किसी को जिसके साथ मुझे जो भी लड़की चाहिए थी वो मिल जाते थे। और फिर तभी दिखाया जाता है एक दिन जान आती है और कह रहे होते हैं मम्मी कि आप यहाँ पर हो। और फिर दिखाया जाता है वो हिफन को बैठा हुआ देखती है। हिफन कह रहा होता है यो प्रिटी गर्ल, क्या तुम भी इस अडल्ट वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? दिखाते जान उसके चढ़ के करीब अपनी लात लाती है और रोक देती है, और उसे कह रही होती है यहाँ मेरी मम्मी के ऑफिस से दफ़ा हो जाओ, इसको गंदा मत करो। और फिर दिखाया जाता है हेफन कह रहा होता है वो पहली बार था जब किसी लेडी ने अपने पैर से मेरी तरफ इस तरह पॉइंट किया था, मैं उसके एक्सप्रेशंस भूल नहीं सका। और मुझे उस रात एक अजीब सपना भी आया, मैं पूरा चेंज हो गया, मैं कमज़ोर हो गया और छोटा हो गया। मुझे पता है कि ये सब कुछ उसकी आंखों में देखने के कारण से ही हुआ है। उस दिन से मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे फिर से नॉर्मल होने के लिए मुझे लियान को अपना बनाना होगा। और फिर वो जहाँ से पूछ लगता है हे बच्चे तुम तो उसके क्लासमेट हो ना, उसका कोई बॉयफ्रेंड या क्रश तो नहीं? दिखाता है जान बताता है हम अभी भी हाई स्कूल में है तो हम इतनी जल्दी डेट नहीं कर सकते। हिफन कहता है भले वो करती है मुझे इसकी परवाह नहीं, जब एक शिकारी अपने शिकार के लिए शिकार करता है तो क्या ये चैलेंजिंग होने पर और ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होगा? फिर वो जाने लगता है, कह रहा होता है देर हो रही है, हमें जल्दी ही खाने के लिए चलना चाहिए, मैं तैयार हो जाता हूँ। फिर दिखाते हैं हिफन सोच रहा होता है बस तुम रुको और देखो बच्चे, कोई भी लेडी रियलिटी को स्वीकार कर लेगी। दिखाते हैं जियान सोच रहा होता है मुझे लग रहा है कि ये छुट्टी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन लियान के मुस्कान को देखते हुए मैंने खुद से एक वादा किया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर इसको तो मैं दिखाया जाता है हिफन सोच रहा होता है मैं इस ट्रिप के लिए पूरी तैयारी कर कर आया हूँ, क्या एक बहाने के तौर पर सनस्क्रीन लगाने का यूज़ करना चाहिए, या फिर करेज के टेस्ट में अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करना चाहिए, या फिर ताश के खेल के दौरान उसे अपनी बाहों में बैठने देना चाहिए? सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। दिखाती है सोचने के बाद वो खुद ही से कह रहा होता है अरे इतना शर्माओ मत। और फिर दिखाते हैं जहन उसकी तरफ देखते हैं और कह रहा होता है आखिर ये क्या कर रहा है। और फिर तभी यहाँ पे यू आ जाते हैं और कह रहे होते हैं बॉयज़ तुम लोग कुछ स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते, जबकि तुम लोग बीच पर आ चुके हो तो वॉलीबॉल क्यों नहीं खेलते? और फिर इसको तो मैं दिखाया जाता है सुनने के बाद जान तैयार हो जाता है, कह रहा होता है चलो 2 वर्सेस 2 का वॉलीबॉल का मैच रखते हैं। और कह रहा होता है कम ऑन लियान तुम भी ज्वाइन करो। और फिर दिखाया जाता है उसकी मम्मी लियान को बोलते हैं जाओ लियान। और फिर इसको तो मैं दिखाया जाता है जो हिफन है वो हंसना शुरू कर देता है मनी मन। और फिर दिखाते हैं जो यू है वो बोलते हैं चलो रॉक पेपर सीजर से स्टार्ट करते हैं। तभी दिखाया जाता है वो अपने पास से डब्बा निकाल लेता है हिफन, और कह रहा होता है इसको और ज़्यादा फेयर करने के लिए चलो अपन ड्रॉ निकालते हैं, ये डेफिनेटली एकदम फेयर लकी ड्रॉ है। और वो बताता है कि अगर इसमें 2 लोगों के एकदम सेम कलर की बॉल निकली तो वो दोनों एक ही टीम में होंगे। और फिर इसके बाद हमें यू को दिखाते हैं जिसके पास ब्लू बॉल निकली होती है, और क्यूडोंग के पास येलो बॉल निकली होती है, और लियान के पास वाइट। दिखाती है देख के मतलब कि जो हिफन है वो मनी मन हंसना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है वो मेरी ट्रैप में फंस गई, और वो सोचता है पीछे एक छुपा हुआ लकी ड्रॉ बॉक्स भी है, लियान के बॉल लेने के बाद मैं बस उसी बॉक्स से सेम रंग की बॉल ले सकता हूँ। और फिर 2 वर्सेस 2 वॉलीबॉल मैच के दौरान और फिर दिखाया जाता है वो इमेजिन करता है, बॉल मारता है, लियान को बचाता है और कहता है कि तुम ठीक हो लियान। और फिर दिखाते हैं लियान कहते हैं मेरा थोड़ा सर चकरा आ रहा है, हिफन का तो मुझे इन्फॉर्मेटरी में ले जा सकते हो। हिफन बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, और चिंता मत करो मैं कॉमिक के लड़कों की तरह कोई मूव नहीं करूँगा। दिखाते वो कह रही होती है लियान लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हिफन है वो हंसना शुरू कर देता है, और फिर वो अपना हाथ डाल के निकालता है, और फिर दिखाया जाता है उसके हाथ में ब्लैक बॉल निकली रहती है। दिखाते हैं यू देखती है और कह रही होती है अरे हिफन की तो ब्लैक बॉल निकली है, बताओ किसके पास ब्लैक बॉल है। और फिर तभी यहाँ पे वो बड़े कद वाली लड़कियाँ जाती है और बोलते हैं मेरे पास है। दिखा
दिखाते हैं। देखने के बाद वो कहती है तो ठीक है, हिफेन और हुई एक टीम में। और फिर दिखाया जाता है लियान को नहीं जिहान को मिली होती है वाइट बॉल। और फिर दिखाया जाता है ये सब देख के हिफेन कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी। और फिर दिखाया जाता है इनके वॉलीबॉल का गेम शुरू हो जाता है। एक तरफ से जिहान मारता है, दूसरी तरफ से लियान, और वो सोच रहा होता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं एक मोटी के साथ वॉलीबॉल क्यों खेल रहा हूँ, डैम इट, मैं आखिर लियान की टीम में क्यों नहीं हूँ। और बस आज के इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी, तो उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।